नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना बनाने का केवल एक उद्देश्य देश में बढ़ रही बेरोजगारी को कम करना। इस योजना के अंतर्गत वे सभी बेरोजगार युवा जो अपनी स्वयं की डेयरी खोलना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा बैंक से कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा और इस लोन पर सभी युवा को सब्सिडी भी मिलेगी। सब्सिडी लेने के लिए आपको इन बातों को जानना होगा, जैसे इसमें कौन कौन से युवा आवेदन कर सकते हैं और इसमें कौन से 4 घटकों के आधार पर सब्सिडी दी जाती है, और साथ में जानेंगे कि दूध डेयरी खोलने के लिए कौन सी बैंक ऋण देगी और इसमें लगने वाले दस्तावेज। आप यह सारी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक परिवार के 2 सदस्य भी इस डेयरी फार्मिंग योजना में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जैसे उन दोनों की डेयरी के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए। डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत जितने भी घटक आते हैं, जैसे गाय, वर्मी कंपोस्ट खाद, दूध निकालने की मशीन, इन सभी में आप आवेदन करके सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इस योजना में एक व्यक्ति केवल एक बार ही इन सभी घटकों का लाभ उठा सकता है। सरकार द्वारा इस योजना में सब्सिडी को 4 घटकों में बांटी गई है, जिनको हम एक एक करके जानेंगे। जैसे प्रथम घटक, प्रथम योजना के अंतर्गत आप ज्यादा से ज्यादा 10 गायों को ले सकते हो, जो राठी, गिर, लाल सिंधी, साहिवाल में से कोई भी कैटेगरी की गायों के साथ अपनी डेयरी को शुरू कर सकते हो। इसमें आपको पशुओं के लिए 5 लाख का लोन 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। इस लोन पर जनरल और ओबीसी वालों को 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन जो एसटी या एससी वर्ग के उम्मीदवार होंगे, उन्हें 33.33% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दूसरी घटक में आप पशु के बछिया और बछड़ों पर सब्सिडी लेकर आप फॉर्म खोल सकते हो। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 20 बछड़ों को खरीद सकते हो। इसमें सरकार द्वारा जनरल और ओबीसी वालों को 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी और जो एसटी या एससी वर्ग के उम्मीदवार होंगे, उन्हें 33.33% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तीसरी घटक में वर्मी कंपोस्ट खाद आता है। यदि आप वर्मी कंपोस्ट खाद पर सब्सिडी लेना चाहते हो, तो आपको कम से कम 20,000 रुपए तक का निवेश करना होगा। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा जनरल और ओबीसी वालों को 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी और जो एसटी या एससी वर्ग के उम्मीदवार होंगे, उन्हें 33.33% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। चौथी घटक में मशीनें आती है। यदि आप इस योजना के अंतर्गत दूध निकालने की मशीन और दूध ठंडा करने के लिए फ्रिज, जिसकी क्षमता 2000 लीटर से ज्यादा हो, उम्मीदवार व्यक्ति को यह मशीनें खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी। इसमें सरकार द्वारा जनरल और ओबीसी वालों को 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी और जो एसटी या एससी वर्ग के उम्मीदवार होंगे, उन्हें 33.33% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब जानेंगे कि इस योजना का लाभ कौन कौन से युवा लाभ उठा सकते हैं। जैसे कंपनियों में संगठित समूह, गैर सरकारी संगठन, उद्यमी, असंगठित क्षेत्र या किसान, यह सभी जन आवेदन करने के पात्र होंगे। अब जानेंगे कि हमको कौन सी बैंक इस योजना के अंतर्गत लोन देगी। जैसे व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, अन्य संस्थान जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं। अब जानेंगे इसमें आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले आप आपकी दूध डेयरी का प्रोजेक्ट तैयार कर ले, जैसे उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर वही आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। मैंने डेयरी फार्म योजना की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इस लिंक के जरिए आप घर बैठे इस योजना में आवेदन कर सकते हो। यदि आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर बताना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा।